शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से बाबा साहब ने देशी और विदेशी मीडिया को आईना दिखाया था। यानी कि सही मायने में अगर पत्रकारिता की बात करें तो वो निष्पक्ष होना चाहिए। आज वर्तमान में आप देखते हैं किस तरह से गोदी मीडिया नाम दिया जा रहा है। आखिर गोदी मीडिया क्यों नाम दिया जा रहा है मीडिया को? ये उसके लिए अपमान की बात होनी चाहिए। और इसी क्या बाबा साहब के दौर में भी इसी तरह का मीडिया बिहेव करता था? क्या निष्पक्ष मीडिया नहीं था उस समय? और यदि नहीं था तो फिर बाबा साहब ने उसे किस तरह से लताड़ लगाई थी और किस तरह से देशी और विदेशी मीडिया को एक तरफ से बाबा साहब ने आईना दिखा दिया। सम्मानित साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश इस महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर बहुत ही खास होने वाला है कि मीडिया के लिए बाबा साहब ने क्या कुछ कहा है। आज का अम्बेडकर संदेश अंत तक वाच कीजिए, ये हमारा आपसे विशेष निवेदन है। आज का अम्बेडकर संदेश हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से, पेज नंबर 242 से 244 तक। और एक और खास बात यहाँ पर है, आज का जो अम्बेडकर संदेश है चैप्टर नंबर जो 9 है, उस चैप्टर का अंतिम भाग है। अंतिम भाग सारांश के तौर पर होता है और आप इस चैप्टर का यानी कि चैप्टर नंबर 9 खंड 16 का इसका सारांश के तौर पर आज का अम्बेडकर संदेश अब हम शुरू करने जा रहे हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि यूरोप और अमेरिका के उन प्रगतिशील एवं वामपंथी नेताओं ने ये जानने की परवाह नहीं की कि कांग्रेस के पीछे कौन शक्ति काम कर रही है। अनभिज्ञ और लापरवाह व्यक्ति भले ही कांग्रेस की भावना को न जानता हो, परंतु वास्तविकता ये है कि वे वामपंथी और प्रगतिशील नेता आंख मूंद कर उस कांग्रेस का समर्थन करते हैं जो पूंजीपतियों, जमींदारों, सूदखोरों तथा प्रतिक्रियावादियों द्वारा चलाई जा रही है, केवल इसीलिए कि कांग्रेस अपने कार्यकलापों को स्वतंत्रता संग्राम का गौरवपूर्ण नाम देती है। स्वतंत्रता की सभी लड़ाइयां समान नैतिक स्तर की कमी हुआ करती, क्योंकि स्वतंत्रता की इन लड़ाइयों का सदैव एक साथ ध्येय नहीं हुआ करता। इंग्लैंड के इतिहास से कुछ उदाहरण लीजिए। जान के विरुद्ध वेरन का विद्रोह आजादी की लड़ाई कहा जा सकता है, परंतु क्या कोई लोकतंत्रवादी आज के युग में उसका समर्थन कर सकता है? क्या केवल इसलिए इंग्लैंड के किसान विद्रोह का समर्थन किया जा सकता है कि उसने स्वतंत्रता का नाम दे दिया था? ऐसा करना स्वतंत्रता के नाम पर उठाई गई झूठी आवाज पर आगे बढ़ने के समान होगा। ऐसा अपरिपक्व व्यवहार क्षम्य होता यदि वह किसी ऐसे मंद बुद्धि व्यक्ति द्वारा प्रकट किया जाता जिसे यह निर्णय करना ना आता हो कि जीने की स्वतंत्रता और दमन करने की स्वतंत्रता में क्या भेद है। परंतु सर्वश्री लास्की, किंग्सले मार्टिन, वेल्सफोर्ड, लुई फिशर जैसे लब्ध प्रतिष्ठित प्रजातंत्र संरक्षकों के प्रगतिशील वामपंथी अनुयायियों को इसके लिए क्षमा नहीं किया जा सकता। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि जब उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि वास्तविक प्रजातंत्र के लिए लड़ने वाली पार्टियों का समर्थन क्यों नहीं करते, तो वे पलटकर प्रश्न करते हैं कि क्या भारत में अन्य ऐसी पार्टियां हैं जो वास्तविक प्रजातंत्र के लिए लड़ रही हैं? तब बाबा साहब लिखते हैं कि यदि ऐसी पार्टियां हैं तो समाचार पत्र उन्हें उनके कार्यकलाप क्यों नहीं प्रकाशित करते? प्रश्न उठता है कि कांग्रेस के अलावा क्या कोई प्रजातंत्र की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है भारत देश में? और यदि है तो समाचार पत्र क्यों नहीं प्रकाशित करते? और समाचार पत्र मान लीजिए अगर निष्पक्ष नहीं है तो इस देश के यानी कि भारत देश के समाचार पत्र हो सकता न प्रकाशित करते, लेकिन विदेशी मीडिया क्यों नहीं प्रकाशित करती? विदेशी मीडिया को तो निष्पक्ष ही रहना चाहिए। इस बात का प्रश्न का जवाब बहुत दिलचस्प है जो बाबा साहब यहाँ पर लिखते हैं, हम आपके समक्ष रखते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया। हाँ, बाबा साहब कहते हैं कि जब ये कहा जाता है कि प्रेस कांग्रेस का है, तब पुनः प्रश्न उठता है
कि विदेशी अंग्रेजी समाचार पत्रों वाले क्यों नहीं प्रकाशित करते? तब बाबा साहब जवाब देते हुए कहते हैं मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि विदेशी समाचार पत्रों वालों से कोई आशा नहीं की जा सकती। भारत में जो विदेशी समाचार एजेंसियां हैं वे भारतीय समाचार एजेंसियों से अधिक नहीं कही जा सकती। वास्तव में वे अधिक अच्छी एजेंसियां हो भी नहीं सकती। भारत में विदेशी पत्रकारों के रूप में जिन भारतीयों का चुनाव किया जाता है वे अधिकतर कांग्रेस के पिट्ठू होते हैं। जो भारत के पत्रकार, विदेशी मीडिया तो है, मीडिया विदेशी है, लेकिन जो पत्रकार उसमें चुने जाते हैं वो कहाँ के होंगे? वो तो भारत के ही होंगे। और वो जो भारत के हैं, बाबा साहब कहते हैं ये कांग्रेस के पिट्ठू होते हैं। तो वो कैसे प्रकाशित करेंगे? विदेशी मीडिया तक भी वो बात नहीं पहुंचेगी बहुजनों की। तब बाबा साहब लिखते हैं कि भारत में विदेशी पत्रकारों के रूप में जिन भारतीयों का चुनाव किया जाता है वे अधिकतर कांग्रेस के पिट्ठू होते हैं। वे विदेशी पत्रकार जो विदेशी ही होते हैं दो प्रकार के होते हैं, यानी कि दो प्रकार के पत्रकार। अब जो विदेशी पत्रकार है, मान लीजिए भारत का नहीं है, विदेशी पत्रकार है, तो वो बाबा साहब कहते हैं दो प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार कौन से हैं ये जानना बहुत दिलचस्प है। तब बाबा साहब लिखते हैं कि यदि वे अमेरिकी हैं तो अंग्रेजों के बिल्कुल विरुद्ध है। यदि वे अमेरिकी हैं तो अंग्रेजों के बिल्कुल विरुद्ध है तथा कांग्रेस के पक्ष में है। स्वाभाविक है, जो अंग्रेजों के विरुद्ध होंगे वो कांग्रेस के पक्ष में होंगे। तो ये भी कांग्रेस ही हो गए एक तरह से। पहला प्रकार, भारत में जो राजनीतिक पार्टी पागलों की तरह अंग्रेजों का विरोध नहीं करती, उसके प्रति उनको कोई दिलचस्पी नहीं होती। वे लोग जो कांग्रेस में नहीं है इस बात के गवाह हैं कि वर्ष 1941-42 में भारत आए अमेरिकी पत्रकारों को समझाना कितना कठिन था कि कांग्रेस अकेली पार्टी नहीं है, परंतु उन्होंने दूसरी पार्टियों को घास नहीं डाली। उन्हें बहुत समय के बाद अनुभव हुआ, तब उन्होंने या तो कांग्रेस को गलत सिद्धांतों वाली संस्था कहकर उसकी निंदा की अथवा भारतीय राजनीति में दिलचस्पी लेना ही बंद कर दिया। जो निष्पक्ष पत्रकार विदेशी आए थे और जब उन्हें समझाया गया तो उनके समझ में नहीं आया, लेकिन जब अनुभव हुआ उन्हें कि वास्तव में बाबा साहब और अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उन्हें जो समझा रही थी वो बात सही थी और एहसास होता है तो भारतीय राजनीति में दिलचस्पी लेना ही बंद कर देते हैं। तब बाबा साहब आगे लिखते हैं, उन्होंने भारत की अन्य राजनीतिक पार्टियों में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई और न कभी उनके विचारों को समझने की चिंता की। अंग्रेज संवाददाताओं का भी यही हाल है। एक अमेरिकी पत्रकारों की बात हो रही है और एक अंग्रेजी पत्रकारों की बात हो रही है। तब बाबा साहब लिखते हैं कि अंग्रेजी पत्रकारों का भी यही हाल है और वे उन पार्टियों को नहीं पूछते जो सुरक्षित लोकतंत्र की हामी है। अंग्रेज संवाददाताओं का भी यही हाल है, वे भी केवल इस प्रकार की राजनीति में रुचि लेते हैं जो घोर ब्रिटेन विरोधी हैं। वे उन पार्टियों को नहीं पूछते जो सुरक्षित लोकतंत्र की हामी है, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी पत्रकार भारतीय राजनीति के संबंध में उसी प्रकार के समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं जिस प्रकार के भारतीय समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं। चाहे वे पत्रकार हो या ना हो, क्या उन प्रगतिशील विचारकों का यह कर्तव्य नहीं हो जाता कि संसार के किसी भी भाग में जहां कहीं सही प्रजातंत्र के लिए लड़ाई लड़ी जा रही हो, वे अपने विचारों के अनुकूल तत्वों को प्रोत्साहित करें, उनसे संपर्क कायम करें और देखें कि सब जगह प्रजातंत्र का प्रसार हो। दुर्भाग्य की बात है कि अमेरिकी और इंग्लैंड के प्रगतिशील विचारक उस वर्ग को भूल गए हैं जिसकी सहायता करना उनका कर्तव्य है। इसकी अपेक्षा भी उन भारतीय अनुदारवादियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जो लोक स्वतंत्रता के नारे का दुरुपयोग करते हैं और वे ऐसा करके अपनी करनी पर पर्दा डालते हैं और संसार को गुमराह करते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि कांग्रेस द्वारा फैलाया गया ये कोहरा छट जाएगा और विदेशी अनुभव करने लगेंगे कि भारत में प्रजातंत्र और स्वायत्त शासन तब तक वास्तव में स्थापित नहीं हो सकता जब तक कि स्वतंत्रता का लाभ, आजादी का लाभ सभी को न मिले। परंतु यदि वे कांग्रेस की वास्तविकताओं तथा उसके इरादों की बिना परीक्षा किए
खोखले नारों के आधार पर आंख मूंद कर कांग्रेस का समर्थन करते रहे तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि वे भारत के मित्र होना तो दूर रहा, भारतीय जनता की स्वतंत्रता के लिए निश्चित रूप से खतरा है। ये बड़े दुख की बात है कि वे उस उत्पीड़क को पहचानने का प्रयास नहीं करते। कांग्रेसी स्वतंत्रता का तर्क इसलिए देते हैं कि वे अपने उन अधिकारों को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं जिनसे वे उन दलित वर्गों को और पद दलित कर सकें जो उनके दमन से छुटकारा पाना चाहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति की शीघ्रता में उन्हें ये समझने का अवसर नहीं कि कांग्रेस का पक्ष लेकर वे जो कुछ चाहते हैं उससे भारत प्रजातंत्र के लिए सुरक्षित न रह सकेगा, बल्कि तानाशाही करने की पूरी छूट मिल जाएगी। क्या उनसे ये कहना आवश्यक है कि कांग्रेस का समर्थन करना तानाशाह को दूसरों पर शिकंजा कसने की आजादी देना है? सामान्य साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश और ये चैप्टर नंबर 9 यहाँ पर संपन्न होता है। किस तरह से बाबा साहब ने विदेशी मीडिया को यहाँ पर आईना दिखाया, ये आज के अम्बेडकर संदेश में आपने देखा है। आज के अम्बेडकर संदेश में महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, बाबा साहब कहते हैं कि विदेशी जो पत्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो वो 2 प्रकार कौन से हैं? 2 शब्दों में ही आंसर हो सकता है यदि आपने आज के अम्बेडकर संदेश को ध्यान से सुना है। सामान्य साथियों, अंत तक जो साथी हमारा अम्बेडकर संदेश को सुनते हैं, बाबा साहब के स्पीचेज को जानते हैं, वो निश्चित तौर पर सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। और साथ ही साथ जो साथी कमेंट सेक्शन में अपना प्रति उत्तर लिखते हैं, अपना रिप्लाई करते हैं, आंसर देते हैं, हम उनके रिप्लाई से बहुत मोटिवेट होते हैं। हमारा मनोबल बढ़ने में आपकी जो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स मिलते हैं, आंसर मिलते हैं, जो प्रश्न ये लास्ट में पूछा जाता है उसका जब आप आंसर करते हैं तो उससे हमें बहुत मनोबल हमारा बढ़ता है और हमें पूरा भरोसा है कि आप इसी तरह से अपना जज्बा और जुनून आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ में, अम्बेडकर संदेश के साथ में जरूर बनाए रखेंगे। इसी के साथ इस विश्वास के साथ कि आप इस अम्बेडकर संदेश को भी जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, सार्थक कोशिश करेंगे। इसी अनुरोध के साथ आज के इस अम्बेडकर संदेश को रोकने की दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को साथ महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।